Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do a last subsection of Unit 4. Unit 4 is from Block 4 MPC 004, that is MAPC. First year students, this topic is for you guys. I have already made 3 videos out of this unit, and the links related to those videos or this chapter you will get in the description section. Kindly check the description section for the related videos. Today we are going to talk about conflict के बारे में हम बात करेंगे. अभी तक हमने कोऑपरेशन पढ़ा, कंपटीशन पढ़ा, एकोमोडेशन पढ़ा और बाकी रिलेशंस भी पढ़े, किस तरह से बहुत सारी चीज़ें पढ़ी. आज हम कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करेंगे. कॉन्फ्लिक्ट है क्या? कॉन्फ्लिक्ट हमने एक आम जनता की लैंग्वेज में बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट होता है जब विचारों का मेल जोल नहीं होता और उसकी वजह से टेंशन क्रिएट होती है, उसको हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं. ये कॉन्शियस एक्शन होता है, यानी हम जानते हैं कि हम किसी से के विचारों से सहमत नहीं हैं और हम उसको अपोज करते हैं. तो ये इंटेंट होती है अपोज करने की. कॉन्फ्लिक्ट एक यूनिवर्सल फिनोमेना माना गया है और ये कंटिन्यूटी को लैक करता है, यानी कॉन्फ्लिक्ट आता जाता रहता है, कभी होता है कभी नहीं होता है, इस तरह से. और ये एक पर्सनल एक्टिविटी भी है, यानी एक इंडिविजुअल भी अपने अंदर विचारों डिफरेंट थॉट्स को रख सकता है और दूसरों के थॉट्स के अगेंस्ट बोल सकता है. गिलिन कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक सोशल प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल्स या जो ग्रुप्स होते हैं वो डायरेक्टली चैलेंज करते हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा है, उसके अगेंस्ट उसके थॉट्स को चैलेंज कर सकते हैं, उसकी व्यूज़ को चैलेंज कर सकते हैं. और ये दोनों तरीके से हो सकता है. वायलेंस के थ्रू भी होता है, यानी मारपीट, या फिर सिर्फ वायलेंस का थ्रेट देने से भी होता है. ग्रीन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को कहते हैं कि ये एक ऐसा अटेम्प्ट है जिसमें इंसान या ग्रुप जो है वो एक दूसरे को अपोज करते हैं, रेजिस्ट करते हैं और उन अपने हिसाब से चीज़ों को चेंज करने की कोशिश भी करते हैं. कॉन्फ्लिक्ट एक तरह का कंपटीशन है जिसमें जो ज़्यादा ओकेशनल होता है, पर्सनल भी हो सकता है और हॉस्टाइल फॉर्म्स भी ले लेता है. तो कॉन्फ्लिक्ट को भी आप एक तरह का कंपटीशन ही माने. हम ये नहीं बोलेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट कंपटीशन है. कॉन्फ्लिक्ट इज ऑल्सो अ कंपटीशन जिसमें ये ओकेशनल होगा लेकिन कंपटीशन, और ये पर्सनल भी हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट जिसमें कंपटीशन हो रहा है. एंड ये हॉस्टाइल फॉर्म्स भी ले लेता है जहाँ पे आप बिल्कुल इनसेंसिटिव हो जाते हो सामने वाले को लेकर. और कभी कभी ये भी होता है कि जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो रिवार्ड लेने के चक्कर में सामने वाले को या तो हटाने की कोशिश करते हैं या उसको कमज़ोर बनाने की कोशिश करते हैं सो दैट उनको रिवार्ड आसानी से मिल जाए. हर एक सोसाइटी में आप कॉन्फ्लिक्ट को देखेंगे, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, कहीं पे ज़्यादा होता है कहीं पे कम होता है. जो इंडिविजुअल्स होते हैं या जो ग्रुप्स होते हैं वो भी अपनी ज़रूरतें पूरे करने के लिए ये काम करते हैं. कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं उनके बीच में भी. कोऑपरेशन का जस्ट ऑपोजिट होता है कॉन्फ्लिक्ट. अगेन अगर आप देखें तो कोऑपरेशन की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने डाला हुआ है. तो कॉन्फ्लिक्ट जो होता है ऑपोजिट होता है कोऑपरेशन का, और इस वजह से वायलेंस भी हो सकता है, पीस को भी थ्रेट हो सकता है, एंटागोनिज्म आप देखने के लिए मिलेगा आपको, और ये नॉन एसोसिएटिव सोशल प्रोसेस भी माना गया है. नाउ कमिंग टू कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट के कॉजेज क्या होते हैं? फ्यूड जैसे और भी साइकोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने कुछ बात बताई कि बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट के होने का रीज़न ये है कि जो हमारे अंदर हमारे जो इंस्टिंक्ट्स हैं, इन्नेट इंस्टिंक्ट्स हैं, मतलब कि जो पैदाइशी इंस्टिंक्ट्स आए हैं हमारे अंदर, वो एग्रेशन है. एग्रेशन हर एक इंसान के अंदर होता है. सो एग्रेशन का जो इंस्टिंक्ट है वही कॉन्फ्लिक्ट का कारण होता है कि हमें जल्दी से गुस्सा आ जाता है, हम गुस्सा करते हैं. तो ये एग्रेशन ही कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा दे देता है, शांति से चीज़ें जब हम नहीं सुलझाते. सो जब इंटरेस्ट में क्लैशेस आ जाते हैं, चाहे ग्रुप्स में हो गए या सोसाइटीज़ में हो गए या ग्रुप के अंदर हो गया या सोसाइटी के ही अंदर हो गया या दो सोसाइटीज़ के बीच में हो गया या दो ग्रुप्स के बीच में हो गया, 3 ग्रुप्स के बीच में हो गया. सो जब इनके बीच में, इनके इंटरेस्ट्स के बीच में ये क्लैशेस आना शुरू हो जाते हैं, मतलब आपस में इनके विचार नहीं मिलते किसी बात को लेकर, तो कॉन्फ्लिक्ट होना जायज़ है.
कॉन्फ्लिक्ट के कई कॉजेज होते हैं, हम नंबर वाइज पढ़ेंगे। नंबर 1 है इंडिविजुअल डिफरेंस। अगर ह्यूमन जो है, लोग हैं, उनके ऑब्वियसली उनमें हर एक चीज़ अलग अलग होती है। हमारे में नेचर अलग होता है, हमारा इंटरेस्ट अलग होता है, पर्सनैलिटीज़ अलग होती हैं, एटीट्यूड्स भी हमारे अलग होते हैं, एट्रीब्यूट्स हमारे अलग होते हैं, सो अलग अलग ट्रेड्स कैरी करते हैं। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, इसी वजह से हम इंसानों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस एक कारण हो गया। दूसरा कल्चरल डिफरेंस, हम अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं। जहाँ एक कल्चर में एक चीज़ सही मानी जाती है, दूसरे कल्चर में हो सकता है वो चीज़ गलत मानी जाती है, और वो कॉन्फ्लिक्ट को पैदा करता है। थर्ड पॉइंट है डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन रिगार्डिंग इंटरेस्ट। अगर कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट की चीज़ है लेकिन ओपिनियन अलग अलग है, जैसे कि आप माने आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, आप लोगों का प्लान है, पूरी फैमिली का प्लान है कि भाई हमें कहीं वेकेशंस में जाना है। कोई बोलता है कि नहीं मुझे तो बीच पे जाना है, कोई बोलता है मुझे माउंटेन्स पे जाना है। तो ये दोनों इंटरेस्ट अलग अलग हो गए। अब इंटरेस्ट अलग अलग हुए तो देन ये कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन सकता है अगर 50-50% फैमिली मेम्बर्स दोनों साइड में हैं। तो इस वजह से हो सकता है प्रोग्राम ही कैंसिल करना पड़ जाए, क्योंकि कोई किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जब इंटरेस्ट अलग अलग होता है तो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। देन सोशल चेंज भी कॉन्फ्लिक्ट का काम करता है। सोशल डिसइक्विलिब्रियम पैदा हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट इस तरह से हम दिखाते हैं, हम कोऑपरेट नहीं करते सरकार के साथ जब कुछ ऐसा चेंजेस आते हैं जो हमें पसंद नहीं होते। तो सोशल चेंज जो है ये कॉन्फ्लिक्ट को पैदा कर सकता है। नाउ हमने कॉन्फ्लिक्ट समझा, हमने कॉन्फ्लिक्ट के कॉजेस समझे। अब हम कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट है क्या, उसको आप कैसे पहचानोगे, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। फर्स्ट, ये यूनिवर्सल है, सारी दुनिया में मिलने वाली चीज़ है। ये कॉन्फ्लिक्ट आपको हर जगह मिलेगा, सोसाइटी टू सोसाइटी मिलेगा। सेकेंड, ये कॉन्शियस एक्शन है, मतलब कि हम जानते हैं कि हम किसी चीज़ के अगेंस्ट हैं और हम उसके अगेंस्ट एक्ट कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें एक गोल अचीव करना है। हम कुछ ग्रुप के मेंबर या अपोजिट ग्रुप जो चाहता है उसके हम विरुद्ध हैं। सो हमारे पास गोल होता है इसमें। थर्ड पॉइंट, कॉन्फ्लिक्ट जो है ये सोशल चेंज लाता है। अगर हम डिसइक्विलिब्रियम को एक्सप्रेस करेंगे अपनी कम्युनिटी में, लाइक हमें कोई चीज़ नहीं पसंद आई, कोई लॉ नहीं पसंद आया, जैसे भी फार्मर्स का चल रहा है, कोई कुछ नहीं पसंद आया, तो हम वहाँ बैठे हुए हैं, हम सोशल चेंज लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लॉ ना लागू हो, या कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो गवर्नमेंट चाहती है कि लॉ लागू हो। तो ये डिसइक्विलिब्रियम का स्टेट है जहाँ पे बहुत सारे लोग डिस्टर्ब भी हो रहे हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है सोशल चेंज लाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ये प्राइमरीली ये पर्सनल एक्टिविटी ही होती है, लेकिन जब एक जैसे लोग मिल जाते हैं जिनकी इंटेंसिटी सेम होती है, वो आपस में जब मिल जाते हैं तो ये बड़े लेवल पे पहुंचने लगता है, कुछ ग्रुप से रिलेटेड हो जाता है, एंड अल्टीमेटली ये पूरी सोसाइटी को इन्वॉल्व कर लेता है। ये एसिमेट्रिकल सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिलेशंस जब इकट्ठे हो जाते हैं तो जो कॉन्फ्लिक्ट, सोशल कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उससे हम दूर होने लगते हैं। सो सोशल कॉन्फ्लिक्ट में ये चीज़ें आ जाती हैं। सोशल कॉन्फ्लिक्ट में जब ये वाले डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं, सोशल डिफरेंसेस, पॉलिटिकल डिफरेंसेस और इकोनॉमिक डिफरेंसेस पैदा हो जाएं, तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। कॉन्फ्लिक्ट, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो कॉन्फ्लिक्ट जो है ये लाइफ ऑफ सोसाइटी माना गया है, और ये प्रोग्रेस भी तभी होती है जब हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो। अगर सारी चीज़ें स्मूथ चलती रहे तो हमें तो कभी लगेगा ही नहीं कि भाई कोई चीज़ एबनॉर्मल भी है। सो कोई भी इंडिविजुअल या क्लास या कोई इंस्टीट्यूशन है, जब वो रियलाइज़ करता है कि इससे बेहतर लाइफ हो सकती है, एक अच्छा आइडिया है और उसके लिए उन्हें पिच करना चाहिए, तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है जब सामने वाली पार्टी उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है, लोग जब ग्रुप में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं कॉमन गोल के लिए, तो कॉन्फ्लिक्ट की प्रोबेबिलिटी बढ़ने लगती है। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है कॉन्फ्लिक्ट की, कि बहुत सारे लोग ग्रुप में, ऑब्वियसली ग्रुप में रहने वाले सारे लोगों की पटती तो होगी नहीं, कोई तो ऐसा होगा जो अलग सोचता होगा, अलग बोलता होगा, अलग करता होगा। सो वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगा। सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट सेम नहीं होते, ये भी हमें मानना होगा। ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉन्फ्लिक्ट की अगेन नेक्स्ट है कि सारे लेवल्स पे इस कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिलता है, फैमिली से लेके, फ्रेंड्स से लेके, कोवर्कर्स के बीच में।
नेक्स्ट है जो कॉन्फ्लिक्ट है ह्यूमन रिलेशंस में चलने वाला एक प्रोसेस है। नेक्स्ट है अगर कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज ना किया जाए तो ये कई ग्रुप्स के सर्वाइवल के लिए खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ जाए तो पूरा ग्रुप ख़त्म हो जाएगा। एंड और जो ये भी हो सकता है ग्रुप जो है वो लेस इफेक्टिव रह जाए, क्योंकि उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है जब ये पता चलता है कि ग्रुप के अंदर भी ये चीज़ें चल रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हुए हुए। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट जो होता है ग्रुप के अंदर भी हो सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, और ग्रुप्स के बीच में भी हो सकता है जिसको इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। नाउ कमिंग टू इफेक्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो वो क्या पैदा कर रहा है? एक तो ये है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो वेरी करता है, कितना डिग्री का कॉन्फ्लिक्ट है, ज़्यादा है, छोटा है, बड़ा है, कैसा है। अनप्रिडिक्टेबल होता है कॉन्फ्लिक्ट, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सो कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या, कॉन्फ्लिक्ट के इफेक्ट क्या क्या है वो हम देखेंगे। ये एक तो ग्रुप के अंदर और ग्रुप्स के बीच में टेंशन इंक्रीज कर देता है कॉन्फ्लिक्ट। सेकंड, ये डिस्टर्ब नॉर्मल एक्टिविटीज़, है ना। हम अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली हमारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं चलेंगी, उसमें डिस्टर्बेंस आएगा ही आएगा। ग्रुप की एक्टिविटी को ये कमज़ोर भी कर देता है। इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल है, सबके लिए ये हार्मफुल ही होता है, कॉन्फ्लिक्ट कभी यूजफुल नहीं होता। और ये लेकिन ग्रुप को रीस्ट्रक्चर करने में ज़रूर हेल्प करता है। जब हम देखते हैं कि भाई लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो रहा है, मतलब मैनेजमेंट सही नहीं है, तो हमें रीस्ट्रक्चर करना होता है ग्रुप को। नए ग्रुप्स भी बन जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से। आपने देखा होगा एक पॉलिटिकल पार्टी के टुकड़े होकर दो अलग पॉलिटिकल पार्टीज डेवलप हो जाती है, बन जाती हैं। सो ये पॉजिटिव रिजल्ट भी देता है कॉन्फ्लिक्ट। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि हम जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तभी तो हम ज़्यादा अच्छे से सोचेंगे, ब्रेन ड्रेन अच्छे से होगा हमारा। अगेन बिटरनेस भी इंक्रीज हो जाती है कई लोगों के बीच में, कई बारी हम एक दूसरे से बहुत दूर भी हो जाते हैं। वायलेंस को भी ये पैदा कर सकता है कॉन्फ्लिक्ट। हमें रिकॉग्निशन भी दिला सकता है कॉन्फ्लिक्ट। ये यूनिटी और कोहेशन को भी बढ़ाता है समटाइम्स, और ये ग्रुप बाउंड्रीज को भी स्ट्रॉन्ग करता है अगर हम देखें तो कॉन्फ्लिक्ट, और ये हेल्प करता है नए ग्रुप्स को बनाने में। नाउ टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या हैं वो हम देखेंगे। कॉन्फ्लिक्ट अगेन मैंने जैसे पहले बताया पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है इसका इफेक्ट। नाउ टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है? पहला है ओवर्ट एंड कोवर्ट। जो ओवर्ट होते हैं यानी कि जो हम एक्सप्रेस कर देते हैं, हम एक्ट करके एक्सप्रेस कर देते हैं, उस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनके ज़रूर मैनिफेस्टेशंस होते हैं, आपको उसका असर दिखाई देता है। लेकिन जो कोवर्ट कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो छुपे हुए होते हैं, हिडन कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, वो इनविजिबल ही रहते हैं, हमें कभी दिखाई नहीं देते। सेकंड टाइप के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं पर्सनल एंड कॉर्पोरेट। पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वो ग्रुप के अंदर होते हैं, और वो जेलसी भी कारण हो सकता है, हॉस्टिलिटी भी कारण हो सकता है, इनसेंसिटिविटी। जबकि कॉर्पोरेट कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वो ग्रुप्स के बीच में होते हैं, या ग्रुप्स के अंदर, सोसाइटी के अंदर बने हुए ग्रुप्स में भी हो सकता है, दो सोसाइटीज के बीच में भी हो सकता है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज टेम्परेरी एंड परपेचुअल। जो कॉन्फ्लिक्ट इंडिविजुअल में होते हैं, जैसे कि बस के अंदर हो रहा है लोगों के बीच में, या किसी शॉप के अंदर लड़ाई झगड़ा चलने लगा, या रोड पे, वो तो टेम्परेरी है, मतलब थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा, हमें पता ही होता है। ये तो नहीं है कि पूरी जिंदगी भर चलता ही रहेगा, वहीं खड़े खड़े लड़ेंगे, ऐसा थोड़ा ना होता है। सो वो टेम्परेरी हो गया। परपेचुअल होता है वो कॉन्फ्लिक्ट जो राइवल ग्रुप्स के बीच में होता है, जो सालों साल चलता है, उसको बोलते हैं परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो हो उनके बीच में एक इंटरमिटेंट पीरियड्स आते हैं। इंटरमिटेंट पीरियड्स मतलब कि जैसे कि पीस का पीरियड होगा, देन सोशल हार्मनी का पीरियड होगा, एंड देन अगेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। इस तरह का भी होता है। गिलिन एंड गिलिन कॉन्फ्लिक्ट को डिवाइड करते हैं 5 टाइप्स में। वो कौन कौन से हैं? पहला है पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जब दो लोगों के बीच में, सेम ग्रुप में दो लोगों के बीच में हो रहा है, उसको हम पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। रेशियल कॉन्फ्लिक्ट होता है जो रेसेस के बीच में होता है। रेशियल सुपीरियरिटी, रेशियल इंफीरियरिटी जो देखने के लिए मिलता है, रेसिज्म, वो तब होता है। क्लास कॉन्फ्लिक्ट जब दो क्लासेस के बीच में होता है। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जो दो पॉलिटिकल पावर्स के बीच में होता है। इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट जो दो नेशंस के बीच में होता है। Now coming to the last topic of this unit, distinction between conflict and competition। ये भी हम आज ही करेंगे, इसी वीडियो में करेंगे। क्या डिफरेंस है? अगर आप देखें तो जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कॉन्शियस लेवल पे होता है,
जबकि कंपटीशन अनकॉन्शियस लेवल पे होता है। अगेन सेकेंड पॉइंट, कंपटीशन जो है वो नॉन वायलेंट होता है, जबकि कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो वायलेंस क्रिएट कर सकता है, हमेशा नहीं लेकिन कर सकता है। अगेन कॉन्फ्लिक्ट में कॉन्टैक्ट इन्वॉल्व होता है, कंपटीशन में कॉन्टैक्ट इन्वॉल्व नहीं होता। कंपटीशन को कंटिन्यूअस प्रोसेस हम मानते हैं, जबकि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इंटरमिटेंट प्रोसेस है, रुक रुक के होने वाला है, जबकि कंपटीशन कंटिन्यूअस होता है। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सोशल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता, जबकि कंपटीशन जो है वो सोशल नॉर्म्स को फॉलो करता है। इनके कॉमन रूट्स भी होते हैं कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट के, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल या ग्रुप है वो इनकम्पैटिबल गोल्स होते हैं इनके, और इस वजह से कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत कॉमन चीज़ है। नाउ जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ये एक फंडामेंटल ह्यूमन एंड सोशल ट्रेट माना गया है, मतलब हर एक इंसान के अंदर रहने वाली चीज़ है। ये हर एक इंसान में, हर एक सोसाइटी में देखा जाता है कॉन्फ्लिक्ट। जबकि कोऑपरेशन जो है ये वो कंडीशन है, कॉन्फ्लिक्ट की ही एक कंडीशन है, जहाँ पे हम आपस में सुलझाने की कोशिश करते हैं जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसको। सो अगर आप देखें तो जो इंटरनल हार्मनी है और जो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये अपोजिट साइड है एक शील्ड के। मतलब अगर आप हार्मनी से रहेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा तो हार्मनी नहीं होगी, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। दोनों में से एक चीज़ हो सकती है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट जो हमने कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, कंपटीशन के बारे में किया, कॉन्फ्लिक्ट की डिटेल्स पढ़े और हमने डिफरेंसेस भी देखे। I hope my videos are useful to you. If it is so, then do not forget to subscribe, like and share my videos with rest of the students. हमारे देश में कई कोनों तक कोई स्टडी सेंटर अवेलेबल नहीं है, बच्चे बड़े परेशान हैं, उनको टीचर्स ही नहीं अवेलेबल हैं। सो ये वीडियोस ज़रूर उनको हेल्प करेंगे, और मुझे मैसेजेस मिलते हैं, कई स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनली बताया है कि उनको ये वीडियोस में बहुत हेल्प मिल रही है, और इसीलिए ये कोने कोने तक पहुँचाए, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा हो और अच्छे से उनको सीखने के लिए मिले चीज़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।